ज्यामिति कक्षा 10 यानी प्रमेय 6.2 का दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय यानी विलोम। तो विलोम में क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, लिखना होगा जो दिया है, फिर इसके बाद लिखना होगा सिद्ध करना है, फिर इसके बाद लिखना होगा रचना, फिर लिखना होगा प्रमाण। तो इस तरह से 3-4 स्टेप में जो है तो कोई भी प्रमेय सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा यानी आकृति। ABC और DE AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें आकृति में लिखना होगा सबसे पहले कि दिया है ABC एक त्रिभुज है, DE AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो सिद्ध करना है DE समानांतर BC। तो इसमें था कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE AB और AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है या इस प्रकार काटती है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC। अब रचना में क्या करना होगा, रचना में यदि संभव हो तो DF समानांतर BC खींचा। रचना के बाद होता है प्रमाण। प्रमाण में लिखना है चूँकि DF समानांतर BC रचना से, इसलिए AD बाई DB बराबर AF बाई FC। क्यों? तो यहाँ थेल्स प्रमेय से इसमें कारण जरूर लिख देना है, क्योंकि कारण नहीं लिखने पर यहाँ
ब्रैकेट दे के क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है और एक नंबर काट लिया जाता है। इसीलिए इसमें थेल्स प्रमेय से रचना से निश्चित रूप से लिखना है। लेकिन AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC दिया है, तो इसको कर देना होगा नंबर 1 और इसको कर देना होगा नंबर 2, माने 1 और 2 कर देना है, नाम दे देना है। अब क्या लिखना है, 1 और 2 से अब 1 और 2 से क्या देख रहे हैं यहाँ, जो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा। मतलब बायां पक्ष के बराबर है तो दाहिना पक्ष के बराबर होगा। यानी लिखना होगा AF बाई FC इज इक्वल टू AE बाई EC। अब इसको क्या करना है, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम में क्या होता है, इसका उल्टा कर दिया जाता है। यानी FC बाई AF इज इक्वल टू EC बाई AE। दोनों ओर एक जोड़ने पर यानी इसके बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों में एक जोड़ देना है। यानी FC बाई AF प्लस 1 इज इक्वल टू EC बाई AE प्लस 1। AF LCM हो जाएगा और FC प्लस AF इज इक्वल टू AE और यहाँ EC प्लस AE। अब FC प्लस AF तो पूरा AC हो जाएगा, AC बाई AF और EC प्लस AE यह भी AC हो जाएगा, यानी AC बाई AE। तो AC NC दोनों तरफ कट जाएगा, यानी क्या होगा, AE इज इक्वल टू AF, AE इज इक्वल टू AF। तो AE इज इक्वल टू AF यह तब संभव है जब E और F दोनों एक ही बिंदु हो। यह तब संभव है जब E और F दोनों एक ही बिंदु हों। इसलिए DE और DF संपाती होंगे। अब संपाती का मतलब क्या होता है, जो DE और DF दोनों एक ही लाइन पर रहेंगे। तो एक ही लाइन पर रहेंगे तो हम जो DF जो रचना से किए थे, DF समानांतर BC, तो वो DF समानांतर BC जो रचना से था, लेकिन अब DF और DE दोनों एक ही लाइन पर आ जा रहा है, यानी दोनों संपाती है। इसीलिए DF नहीं DE समानांतर BC लिख लेना होगा। DE और DF संपाती होंगे, DE और DF संपाती होंगे, अर्थात DE समानांतर BC, और यही सिद्ध करना था।
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर उसको समझा दिया जाएगा।